सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपने सोचा है इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। नहीं, यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वह है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है। किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला, और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की ही भांति होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाइए। आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाएगा। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। ये तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या कभी आपने यह सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बन के ही अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में ही आपके बीच रहता हूँ? आज बताता हूँ। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है तो मुझे यहाँ आना ही होता है। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते हैं। चौंकिए मत, मैं आप में ही बसता हूँ। बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं। इसलिए मुझे आना पड़ता है आपको यह बताने कि सारी शक्ति आप में ही समाहित है। पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते हैं, मुझे पूजते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं, हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए समय के इस चक्र को। मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपको समझ आया तो शंका त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकड़ के समान रहना होगा। एक बार सच्चे दिल से बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं है। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चराचर सब में ईश्वर का वास है। ये ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है। वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। यह संसार नश्वर है। सुख दुख, हर्ष विषाद आदि लगे रहते हैं। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे झात होता है कि यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो या दुख। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र न हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहें। जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर और वहाँ के लोगों पर। सोचते हैं काश यहाँ पर आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाता खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो यह सोच के जिए कि जो किसी
किसी के लिए नर्क है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की, किंतु ये सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपका राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्रता बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वह कभी भी दूसरों से मत कराना, क्योंकि अक्सर लोगों में गलत फहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी यह मत सोचो कि मैं उस कार्य को कल करूंगा। वह कल कभी नहीं आता, बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता। कभी भी किसी के प्रति इतनी आसक्ति ना रखो कि उसके बगैर आपका कार्य चल ना सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है, सफर तो उसे खुद ही तय करना होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता। वह अपने ही स्वार्थ के लिए उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वह है जो बिना चाह के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से दूसरे की तारीफ करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो किसी के सहारे के बजाय अपने अंदर झांकिए और उस सच्चे मित्र ईश्वर से पूछे, जो हर समय आपके हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता है तो यह प्रकृति इतनी सुंदर ना होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वह पहले से ही बहुत पीछे चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है, ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे
तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे पा नहीं सकते, अतः वह इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच से रहित एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कितना भी परिश्रम कर ले या मन्नतें कर ले, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको कभी कुछ नहीं मिला उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। जीवन में जितना संघर्ष करोगे सफलता की कीमत उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि हीरे को तराशने में कई जख्मों से गुजरना पड़ता है। इस दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं उन्हें कोई वरदान नहीं था, ना ही उनका कोई विशेष जन्म हुआ था। वह अपनी मेहनत और कर्मों से ही महान बने हैं। जो मनुष्य धोखे से या कूटनीति से सफलता हासिल करता है वह सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो। किसी कार्य के प्रति अगर आपका नजरिया तथा लगन है तो वह कार्य न जानते हुए भी आपको आधी सफलता तो दिला ही देता है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए कभी भी शुभ मुहूर्त की तलाश ना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शरीर में रहता है उसका नाश कर देता है। योग करने से हमारा शरीर और मन जिस प्रकार से स्वस्थ होते हैं उसी प्रकार से नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क और हृदय पवित्र होता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुरीति तथा कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जिस प्रकार से जीत होती है उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है, भले उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। ज्ञान तो लगभग सभी के अंदर एक जैसा ही होता है, किंतु कुछ लोग उसको अपनी आदत बना देते हैं और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझें और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसको समुचित सम्मान दें। तो खुद को भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी ना करें। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है। इसलिए मित्र बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कमाना,
संग्रह करना, फिर चाहे वह धन हो, नाते हों, संबंध हो या प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वह भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे, इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है क्योंकि जो बांटता है वह मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वह उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास सुरक्षित हो जाती है। इसलिए याद रखिए, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमीर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़े ही विचित्र कृति है। यह मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि मन खाली रहे, जैसे एक बांसुरी की भांति। भीतर कुछ भी नहीं, ना राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को नहीं देखा होगा, वृक्षों पर पक्षियों को ना देखा होगा, इनके घोंसले को ना देखा होगा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा होगा। यह संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपनी चोंच में दाना भरकर लाती है, उसे संतान की चोंच में डालती है, स्वयं भूखी रहती है, निस्वार्थ और निश्चल होती है, और संतान के पंख निकलते हैं तो उसे उड़ना सिखाती है और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए, इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। हम मनुष्य क्या करते हैं, जिस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, ये सोच के कि कहीं वह दूर उड़कर ना चला जाए। ऐसा नहीं है। इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है? अवश्य है, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है, जो स्वयं अपने और संतान के बीच में बाधा बन जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं, और जब प्रेम मोह में आ जाए तो वह प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। एक सुंदर पहाड़ी गांव में रमेश और राधा का छोटा सा परिवार रहता था। उनके इकलौते बेटे अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन एक महान वैज्ञानिक बने। रमेश और राधा ने अपने बेटे के हर सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वे चाहते थे कि अर्जुन अपने जीवन में सबसे ऊंचाई तक पहुंचे और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से समझ सके। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके माता पिता ने उसे अच्छे स्कूल में भेजा और पढ़ाई के लिए हर सुविधा मुहैया कराई। अर्जुन ने भी अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। समय बीतता गया और अर्जुन ने विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण शोध किए। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे देश विदेश में प्रसिद्ध कर दिया। अर्जुन की कड़ी मेहनत और सफलता ने उसे विदेश से नौकरी के प्रस्ताव दिलाए, जो उसके करियर को नई ऊंचाई पर ले जा सकते थे। लेकिन जब उसने अपने माता पिता को यह खुशखबरी सुनाई तो वे बहुत चिंतित हो गए। रमेश और राधा को यह बात मंजूर नहीं थी कि उनका बेटा इतनी दूर चला जाए। वे चाहते थे कि अर्जुन गांव में ही रहकर उनकी देखभाल करे और वहीं अपनी जिंदगी बिताए। अर्जुन को अपने माता पिता की चिंता और उनके प्यार का एहसास था, लेकिन उसने भी अपने सपनों को साकार करने की ठान ली थी। उसने अपने माता पिता से गंभीरता से बात करने का फैसला किया। उसने कहा, माँ, पिताजी,
मैंने हमेशा आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा सपना है कि मैं अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग करके दुनिया में कुछ बड़ा करूं। राधा ने भावुक होकर कहा, बेटा, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और यह सोचना मुश्किल है कि तुम हमसे दूर रहोगे, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि तुम्हारा भविष्य और सफलता हमारे मोह से कहीं बढ़कर है। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, हमें माफ कर दो। हमने मोह के कारण तुम्हारे प्रेम को स्वार्थ बना दिया था। अब हम समझ गए हैं कि सच्चे प्रेम में अपने प्रियजन की खुशी और विकास को महत्व देना चाहिए। जाओ, अपने सपनों को साकार करो। अर्जुन के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने अपने माता पिता को गले लगाते हुए कहा, धन्यवाद माँ, पिताजी, आपका समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन विदेश चला गया और वहाँ उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे महान वैज्ञानिक बना दिया। उसने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए जो मानवता के लिए बहुत लाभदायक साबित हुए। अर्जुन की सफलता ने न केवल उसके माता पिता बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया। समय समय पर अर्जुन अपने माता पिता से मिलने गांव आता और उनके साथ समय बिताता। उसने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनकी सीख और समर्थन के बिना उसकी सफलता अधूरी थी। उसने अपने माता पिता के लिए हर संभव सुविधा का इंतजाम किया और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। जब प्रेम मोह में बदल जाता है तो वह स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखें और मोह को दूर। जिससे हम प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोकना चाहिए, बल्कि उसे अपने सपनों को साकार करने में सहायता करनी चाहिए। सच्चा प्रेम वह है जो अपने प्रियजन की खुशियों और उनके विकास को सबसे पहले रखता है। अपने बच्चों के सपनों को उड़ान दें, क्योंकि उनकी सफलता ही आपकी सच्ची विरासत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया है। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बन के सामने आता है तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यह है, यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा। परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है यह समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है, क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही न जाए। चाहे आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लोगे, किंतु अपना बल खो दोगे। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालिए, इस शक्ति को संग्रहित करो, ताकि जब यह युद्ध धर्म बन के सामने आए आप उसे पूरे बल के साथ लड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। ये जीवन एक रणभूमि है। यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनना होता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। यह पृथ्वी नश्वर है, यहाँ सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख में जीवन आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहाँ लगे रहते हैं। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है वह सुख स्थायी नहीं है। ये सुख आपके साथ सर्वदा नहीं रहने वाला। आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है। ये ईश्वर तक पहुंचाती है।
माना जाता है कि जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में होता है। जितने भी रिश्ते नाते सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं वह पूर्व जन्मों का फल है, वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। राधा और कृष्ण दोनों अवतारी थे। दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना बस एक प्रक्रिया मात्र थी, जिनके माध्यम से प्रेम का वास्तविक रूप समाज में दिखाना था। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहाँ आस्था और प्रेम लग जाता है वहीं श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। कृष्ण को जो भी भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है वह उनके साथ सदैव खड़े हो जाते हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास, भीलनी जैसी आशा और द्रौपदी जैसी पुकार, मीरा जैसा इंतजार अगर सभी शुद्ध हो तो कृष्ण को तो आना ही पड़ता है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती है। आशाएं बड़ी प्रबल होती है। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वहीं आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या यह होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए। वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वह नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर कोई और अवश्य आएगा, क्योंकि यह परिवर्तन है, यह प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। जो लोग ये कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है जान पहचान का महत्व है। आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन ही इससे किया जाता है कि उसकी पहचान कहाँ तक है। क्यों? आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जो पहचान के बल पर आपको लाभ देंगे। ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पालेंगे, धन अर्जित कर लेंगे। किंतु आप तनिक सोचिए, क्या यह ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपके उनसे मधुर संबंध होंगे। संबंधों में खटास आई और काम निकल गया हाथ से, तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है, अपना काम पूरे मन से करो, अपना काम निश्चल भाव से करो, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच नहीं सकते, तो अपने भीतर से यह 3 गुण अर्जित कीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह और लगन, ये आपसे वह करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता, ये आपसे वह करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव, ये आपको यह बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जिसने चाह, साहस और अनुभव इन 3 गुणों को पा लिया, उनके लिए संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं पा सके। स्वप्न और लक्ष्य कितने समान लगते हैं। इन दोनों की व्यक्ति कल्पना करता है, इन दोनों को व्यक्ति पाना चाहता है, और यह दोनों पूर्ण हो तो व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली भी समझता है। किंतु इन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि स्वप्न के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो व्यक्ति स्वप्न में देखने में रह जाता है, उठने के पश्चात उसके हाथ खाली रहते हैं, और जो व्यक्ति मेहनत करता है, सोते समय उसके हाथ उसका लक्ष्य होता है। इसलिए यदि स्वप्न भी देखो तो लक्ष्य समझ कर। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की लौ मानो भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती है। यह मैंने क्या कर दिया? मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया है। क्योंकि जब तक यह तीली अन्य बातियों को जला रही थी, तब तक यह जल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया तो इसे स्वयं बुझना पड़ा। जीवन में इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। जीवन में शुभ काम करोगे, परोपकार करोगे, किसी
की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे, और जिस दिन यह देना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान होगी। इसलिए जब तक सांस है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी में भी अकेले दुनिया को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन आप पानी में एक पत्थर फेंककर कई तरंगे पैदा करने के समान बहुत कुछ कर सकते हैं। हर कोई जानता है कि हम क्या हैं, पर यह नहीं जानते कि हम क्या बन सकते। अगर आपने अंदर की खूबी को पहचान लिया तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी भी दुख से ना डरो, क्योंकि जब ठोकर लगती है तभी मनुष्य सीख आता है और संभल कर चलता है। मनुष्य की गलतफहमी है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। इसकी केवल मनुष्य ही पूजा करता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में यह सोचता है कि उसके सोचने मात्र से कार्य सफल हो जाएंगे, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि शेर को भी अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है। भाग्य तभी होता है जब मनुष्य कर्म करता है, और कर्म नहीं करता है तो वही भाग्य अभिशाप बन जाता है। मानव का भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों से बनता है, और वर्तमान जीवन में उस कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने से ही वह सफल हो पाता है। मनुष्य को हमेशा यह सोचना अनिवार्य है कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ, उसका संतान पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, अर्थात पुत्र के अंदर भी वही गुण विद्यमान होंगे। मानव के जीवन में संगति का असर बहुत पड़ता है। अपनी बराबरी की संगति भी उतना प्रभाव नहीं करती जितना कि श्रेष्ठ लोगों की संगति से जीवन सुधरता है। मनुष्य दुनिया तभी बदल सकता है जब वह खुद में परिवर्तन करे। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको कैसा भी समाज क्यों ना मिले, आप में कोई भी अवगुण समाहित नहीं हो सकते। मनुष्य को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही आपत्ति का कारण बनता है। और थोड़ा सोचें और कार्य को सफल करें। व्यक्ति को पता रहता है कि लोभ ही उसके दुखों और विनाश का कारण है, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहते, जबकि छोड़ने में ही भलाई है। जीवन में याद रखना, कभी किसी कस्मों का अग्रणी मत बनना, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर सबको सवासी मिलती है और बिगड़ने पर उसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है। ऐसा जन्म भी किसी किसी का होता है जो जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, वह कभी अपना धैर्य नहीं खोते, और वही व्यक्ति महान लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अपने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मानव कल्याण भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने
श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह न गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वह अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा। लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझे चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो। जो वास्तविक नहीं है ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है अगर वह चाहे तो। सब कुछ छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा विश्वास करता है वैसा बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है।
सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतनी ही बाहर निकालनी चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म वैसा जीवन। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। दुखों का अंत होता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह अपनी मेहनत का फल नहीं पा रहा था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी सफलता उससे कोसों दूर थी। एक दिन उसने अपने गांव के वृद्ध और बुद्धिमान गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया। अर्जुन गुरुजी के पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन सफलता मुझे क्यों नहीं मिलती? कृपया मुझे सफलता का मार्ग दिखाएं। गुरुजी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सफलता का रहस्य 3 महत्वपूर्ण बातों में छिपा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें इन बातों का महत्व समझ आएगा। गुरुजी ने एक किसान की कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक किसान रहता था। धर्मपाल बहुत मेहनती था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसल बर्बाद हो जाती। वह बहुत निराश हो गया और सोचा कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन धर्मपाल ने अपने गुरु के पास जाकर अपनी समस्या बताई। गुरु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, धर्मपाल, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें सही दिशा की जरूरत है। मैं तुम्हें कुछ सूत्र बताऊंगा जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। गुरु ने धर्मपाल को 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाई। दृढ़ संकल्प। किसी भी कार्य को करने से पहले अपने मन में दृढ़ संकल्प करें कि आप उसे पूरा करेंगे। अगर आपका संकल्प मजबूत होगा तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। 2. सही समय। किसी भी कार्य को सही समय पर करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे फसल की बुवाई का सही समय होता है, वैसे ही जीवन में हर कार्य का सही समय होता है। 3. सहयोग और सहायता। जीवन में किसी भी बड़ी सफलता को अकेले प्राप्त करना मुश्किल होता है। अपने आसपास के लोगों का सहयोग और सहायता लेना सीखें। मिलजुल कर काम करने से न केवल कार्य आसान होता है, बल्कि सफलता भी सुनिश्चित होती है। धर्मपाल ने अपने गुरु की इन बातों को समझा और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। उसने अपने संकल्प को मजबूत किया, फसल बुआई का सही समय चुना और अपने परिवार और मित्रों से सहायता ली। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसकी फसलें लहलहा उठी। उसने अपने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया और अंततः वह सफल किसान बन गया। गुरुजी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, सफलता का रहस्य इन 3 बातों में है: दृढ़ संकल्प, सही समय और सहयोग। अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में लागू करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अर्जुन ने गुरुजी के उपदेश को अपने जीवन में अपनाया।
उसने अपने कार्यों के प्रति दृढ़ संकल्प दिखाया, सही समय पर सही निर्णय लिए और अपने सहयोगियों की सहायता ली। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत ने रंग लाना शुरू किया और वह अपने जीवन में सफल हो गया। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन दृढ़ संकल्प, सही समय पर निर्णय और सहयोग से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर हम इन 3 बातों को अपने जीवन में अपना लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सफलता का रहस्य हमारे अपने हाथों में है, बस हमें उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। आशा करता हूँ मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। मित्रों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।